हेलो देयर। आज आज मैथ्स पोलर का एक टेस्ट रिलीज हुआ है, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस थे। तो ये क्वेश्चंस मेरे फ्रेम किए हुए नहीं है, उन्होंने फ्रेम करा था। तो एक एसओटी का पैराग्राफ है, इसे ट्राई कर सकते हैं। तो इसे ट्राई करते हैं, क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं देखते हैं एक बार। तो पहले बात तो ये ट्राइंगल है, ठीक है। और जो पहला पार्ट है उसमें क्या है कि कॉस ए बाई कॉस बी बी बाई के इक्वल है। तो हमें बताना है कि जो ट्राइंगल होगा वो किस तरीके का होगा। इक्विलेटर, राइट एंगल एंड आइसोसेलेस वगैरह ये सब हमें चेक करना है, ठीक है। तो हम पहले इस पार्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें क्या करना है, तो इसमें क्या बोल रहा है, कॉस ए बाई कॉस बी इक्वल टू बी बाई। ओके, इसको देखें अगर एक बार तो क्या कर सकते हैं। कॉस ए बाई कॉस बी इक्वल टू बी बाई ए, ठीक है, इक्वल टू बी बाई ए। तो सिंपल सा लग रहा है कि अगर हम यहाँ पे कोसाइन लॉ यूज कर लें तो शायद काम हो जाएगा। तो यूज कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी अपॉन ये आ जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू ए सी शुड बी इक्वल टू बी ओवर ए। ये तो पहला स्टेप मुझे समझ आ रहा था, तो ये मैंने इस तरीके से स्टार्ट कर लिया, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में क्या कर सकते हैं, टू सी कैंसिल कर दिया तो क्या आ जाएगा, ए ओवर बी होल मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू बी ओवर ए। फाइन। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। इस स्टेप पे मैंने क्या किया था कि जहां ए स्क्वायर है वहां मैंने एक्स मान लिया, जहां बी स्क्वायर है वहां मैंने वाई मान लिया, ताकि मुझे ज्यादा क्लैरिटी दिखाई दे। और जहां सी स्क्वायर है वहां मैंने जेड मान लिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर की जगह रख देंगे वाई प्लस जेड माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा एक्स प्लस जेड माइनस वाई इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इम्प्लाइज वाई ओवर एक्स। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स वाई प्लस एक्स जेड माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर। फाइन। इस तरह का कुछ हमारे पास आ रहा है। फाइन। तो यहाँ से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जेड कॉमन निकाल सकते हैं। क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको और फैक्टराइज कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, जेड टाइम्स एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। अब यहाँ से एक्स प्लस वाई कैंसिल आ जाएगा, जेड किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स प्लस वाई के। तो आंखों से दिखाई दे रहा है, ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। फाइन। और एक और चीज आ रही है, क्या, अगर यहाँ से एक्स माइनस वाई, अगर एक्स और वाई इक्वल नहीं होंगे, तो एक्स और वाई अगर इक्वल होंगे तो फिर तुम्हारा क्या आ जाएगा, और वो भी आ जाएगा, राइट, एक्स प्लस वाई इक्वल टू जी होगा अदरवाइज। और क्या तुम्हारा एक्स इक्वल टू वाई आ जाएगा, तो ये कंडीशन मीट करेगा, राइट। तो एक्स इक्वल टू वाई होगा तो तुम्हारा इक्वल टू बी आ जाएगा। तो आइसोसेलेस होगा या ये होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, राइट एंगल और आइसोसेलेस ये आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलती मत कर देना कि इससे मार्क कर देना, ये भी हो सकते हैं, ठीक है। एक्स इक्वल टू वाई भी सोल्यूशन है। फाइन। तो इस पार्ट में देखते हैं, ये हमें एवेल्यूट करना है, क्या एवेल्यूट करना है, फिर इसको देखते हैं ये दिया क्या हुआ है। तो ये है तुम्हारा फोर ए बी डिवाइडेड बाय टेन ए बाई टू प्लस टेन सी बाई टू। ओके, टेन ए बाई टू प्लस टेन सी बाई टू, टेन ए बाई टू प्लस टेन सी बाई टू मल्टीप्लाइड बाय टेन बी बाई टू प्लस टेन सी बाई टू, ठीक है, टेन बी बाई टू प्लस टेन सी बाई टू। इसका हमें समीशन कैलकुलेट करना है। तो पहले मैं क्या बोलता हूँ, ये साइक्लिक ऑर्डर में है, राइट। पहले ए बी बी सी फिर ऐसे फ्लक्चुएट करेंगे। तो मैं तो ऐसा इंट्यूशन क्या रहता है, कि जो हम पहले पहला जनरल टर्म है जो भी गिवन है, उसको इस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं कि उसमें कुछ मतलब साइक्लिक सेटिंग हम क्या बोलते हैं प्रोड्यूस कर पाए, राइट। तो ये जो जो पहला टर्म है, राइट, इसी को हम थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं ताकि हमारा काम जो है वो आसान हो जाए। तो टेन ए बाई टू क्या हो जाएगा, डेल्टा अपॉन एस एस माइनस ए। और टेन सी बाई टू क्या हो जाएगा, डेल्टा अपॉन एस एस माइनस सी। इसका प्रूफ काफी सिंपल है, तुम डिवाइड करके ला सकते हो। अगर ना हो तो मुझे बता देना, मैं कमेंट्स में ड्रॉप कर दूंगा उसका सोल्यूशन भी। ये तुम आराम से कर सकते हो, राइट। टेन ए बाई टू इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस एस माइनस ए, टेन सी बाई टू इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस एस माइनस सी, राइट। ये वैल्यूज पुट करना स्टार्ट कर दिया, ये क्या हो जाएगा, एस एस माइनस बी प्लस डेल्टा अपॉन एस एस माइनस सी। फाइन। ये चीज आ रही है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा फोर ए बी डिवाइडेड बाय डेल्टा स्क्वायर, हम बाहर निकाल सकते हैं, डेल्टा स्क्वायर बाय एस बाहर आ रहा है। यहाँ पे क्या बचेगा, वन अपॉन एस माइनस ए प्लस वन बाय एस माइनस सी, राइट। और यहाँ पे क्या बच रहा है, मल्टीप्लीकेशन विद वन ओवर एस माइनस बी प्लस वन ओवर एस माइनस सी। फाइन। ये बच रहा है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पे एस स्क्वायर आ रहा है, तो ये आ रहा है फोर ए बी डिवाइड बाय डेल्टा स्क्वायर बाय स्क्वायर होल मल्टीप्लाइड बाय
2s माइनस ए प्लस सी डिवाइडेड बाय एस माइनस सी, राइट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल मल्टीप्लीकेशन विद 2s माइनस बी प्लस सी अपॉन एस माइनस सी, फाइन। अब अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ए 2s हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, राइट। तो ये हो जाएगा 4ab डिवाइडेड बाय डेल्टा स्क्वायर बाय एस स्क्वायर इंटू होल मल्टीप्लीकेशन विद, ये हो जाएगा तुम्हारा बी, राइट। और ये हो जाएगा तुम्हारा ए, और ये कितना आ रहा है, एस माइनस ए, एस माइनस सी एंड जो भी आ रहा है फटाफट देखते हैं। यहाँ पे एस स्क्वायर है, राइट, यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर बाय एस स्क्वायर है, ये तुम्हारा एस है, फाइन। और ये तुम्हारा हो जाएगा फिर कितना हो जाएगा बेटा भाई, एस माइनस सी, फाइन। यहाँ तक सही है। चल, अब यहाँ से ए बी कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, जो 4s स्क्वायर एस माइनस बी एस माइनस सी स्क्वायर, राइट। और ये आ जाएगा तुम्हारा डिनोमिनेटर में डेल्टा स्क्वायर, और डेल्टा स्क्वायर क्या हो जाएगा, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, राइट। ये फॉर्मूला वैसे काफी कम यूज होता है, इस वजह से आई मीन हम तो बहुत फ्रिक्वेंट यूज करते हैं, बट एज अ स्टूडेंट काफी कम लोगों को पता रहता है, मतलब काफी कम यूज करते हैं, इस वजह से थोड़ा ये टफ क्वेश्चन हो जाता है लुक वाइज। ये क्या हो जाएगा, ये से कैंसिल हो गया, क्या बचेगा हमारे पास, एक इससे कैंसिल हो गया, बचेगा 4s इंटू एस माइनस सी। जो एक टर्म आ रही है वो ये आ रही है, अब इसी को हमें साइकिल साइकिल ऑर्डर में प्रोड्यूस करना है, राइट। तो सेकंड टर्म क्या आ जाएगा, 4s इंटू एस माइनस सी, तो फिर हो जाएगा एस माइनस बी, वो हम कॉमन निकाल ले रहे हैं, एस माइनस बी प्लस एस माइनस ए, तो 3s हो गया, और ए प्लस बी प्लस 2s हो गया। तो फाइनली कितना आ जाएगा, 4s इंटू 3s माइनस 2s, मतलब फाइनली कितना आ जाएगा, 4s स्क्वायर, ठीक है। फाइनली कितना आ जाएगा, 4s स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ए प्लस 4s स्क्वायर आ रहा है, तो 2s का स्क्वायर, और 2s क्या है हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी, तो 7 3 10 10 5 15, 15 का स्क्वायर 225 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये पहला कॉम्प्रिहेंशन तुम सॉल्व कर सकते थे जो आया था, और ये सबसे आसान क्वेश्चन था पूरे पेपर में, राइट। उसके बाद हम नेक्स्ट टफ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये पैराग्राफ सबसे आसान क्वेश्चन था उस पूरे पेपर में, ओके। बाकी नेक्स्ट पे करते हैं, अभी के लिए थैंक यू।